अब तहसीन पूनावाला बताया कि इनको नॉर्वे और स्वीडन के फ्लैग का अंतर नहीं पता है ना। एक जो जर्नलिस्ट के नाम पे एक आती है, एक कंटेंट क्रिएटर, वहां पे रकस क्रिएट करने के लिए उनको लेकर ये दौड़ पड़ते हैं, उसका तो क्रिटिसिज्म तहसीन पूनावाला ने भी किया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तहसीन पूनावाला भी जानते हैं, और तहसीन पूनावाला तो वो भी बिरादरी में नहीं है जो शर्ट निकाल के एआई समिट में प्रदर्शन कर ले। तो मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, इकोनॉमी डेड है क्या? राहुल जी ने बोला है। अब ये तहसीन ही बताएंगे। तहसीन जी, आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब तो आज देश भी जानना चाहता है कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हो क्या गया है? उनकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? वो बोलते बोलते भाषा की मर्यादा को क्यों तार तार कर देते हैं? आपको मोदी से परेशानी हो सकती है, आपको बीजेपी से परेशानी हो सकती है, लेकिन जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कम से कम पद की गरिमा तो रखिए। थैंक यू प्राची जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम देश का जीडीपी बढ़ाएंगे, तो मेरी गलती थी। मैंने उनकी बात को, मैं लगा कि उन्होंने नहीं बढ़ाया जीडीपी, लेकिन उन्होंने बढ़ाया जीडीपी। मैं आज उनकी तारीफ कर रहा हूं। उन्होंने जो कहा वो किया, जीडीपी बढ़ाया, गैस डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए आदरणीय मोदी जी। फर्क सिर्फ इतना है प्राची जी कि जब चुनाव के पहले मैं आप ही के शो पे आते बीजेपी की जितने भी प्रवक्ता उनसे कह रहा था कि चुनाव के बाद आप बढ़ाओगे, तब ये कहते थे आप झूठ हो, आप नेगेटिव हो। जैसे आज आदरणीय नवीन जी ने राहुल जी के बारे में कहा राहु काल चल रहा है, लेकिन आप सच नहीं बोलते, आप देश की जनता से सच नहीं बोलते। आपने देश के जनता को फिर से लगा दिया है लाइन के अंदर कि देश की जनता लाइन में रुके और देश का बचाव करे, हम कारपूल करें, हम पब्लिक निजी वाहन से ना जाए, हम सार्वजनिक वाहन से जाए, और ये सब हम करने को तैयार है। आग लगी है बस्ती में, लेकिन वर्तमान सरकार है अपनी मस्ती में। वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रही जिससे हमें राहत मिले। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, देखिए जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात करते हैं, जो 70 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले मनमोहन सिंह जी थे। मोदी जी ने उद्घाटन किया, 1% स्ट्रेटेजिक रिजर्व ने बनाया। अब जाके यूएई में डील किया, वो भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व कल नहीं आएगा, उसको भी समय लगेगा। अब वो 70 दिन से कितने दिन का रिजर्व रह गया, ये बात जी नहीं। देखिए, आज आपके सवालों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष जब सवाल पूछता है विपत्ति के दौर पर, तो ये उसका अधिकार है, आप सवाल पूछिए। मैं प्रश्न आपसे पूछ रही हूं राहुल गांधी जी की शब्दावली पर। मैं सवाल पूछ रही हूं उस काउंटडाउन पर जो वो देश की बर्बादी के लिए कह रहे हैं। देश बर्बाद हो जाएगा 90 दिनों में, ऐसी कोई कामना कर सकता है क्या? तहसीन जी, आप कर सकते हैं क्या? रुपये की प्रतिष्ठा गिर रही है, और उसी के साथ प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है। ये शब्द आदरणीय स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी के थे। वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं थे प्रधानमंत्री वो। और मैं आपको बता दूं चैलेंज के साथ, यहाँ पे एक अर्थव्यवस्था। तहसीन जी, मैं शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाह रही, लेकिन मैं उन शब्दों का इस्तेमाल, चूंकि आप अक्सर एंडोर्स नहीं करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, आपके सामने खड़े होकर ये कोई कहे कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएगा, हाथ जोड़कर माफी मांगेगा, रोएगा, क्या यह भाषा हो सकती है नेता प्रतिपक्ष की? मैं कह रही हूं आपको नफरत हो सकती है मोदी के नाम से, आपको नफरत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन देश से तो नहीं हो सकती ना तहसीन जी। वर्तमान सरकार को माफी मांगनी होगी हम भारत के लोगों से, क्योंकि लगातार हमको झूठ बोलने का काम किया। प्राची जी, मैं 30 सेकंड लेता हूं, मैं 2 बार इंटरप्ट हुआ। रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। और ये वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी युद्ध के समय से नहीं, 28 फरवरी से। प्राची जी, मैं उसके पहले से कह रहा हूं वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी जो भी जी। प्राची जी, मैं 30 सेकंड लेके अपनी बात समाप्त करता हूं। 30 सेकंड में से ज्यादा नहीं लूंगा। इनको मैं 2 झूठ पे एक्सपोज करूंगा। इनका जो इकोनॉमिक डेटा है, जो कहता है कि हमारा इन्फ्लेशन 3%, 3.5%, 2.5%, जो भी आंकड़े देते वो भी झूठ है। प्राची जी, आपके रिपोर्टर्स को बाहर लेके जाइए, आपके इंडिया टीवी के स्टूडियो के बाहर जो चाय के दाम है वो डबल हो चुके हैं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, इसको गलत नापते। मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। सेविंग सबसे कम है। मेरे सवाल पर आज आप नहीं आ रहे हैं, मेरे सवाल पर आज आप नहीं आ रहे हैं। मैं बहस करने के लिए तैयार हूं इस सरकार की नाकामी पर, मैं बहस करने को तैयार हूं विपक्ष के सवालों पर, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं देश के सामने उपजी समस्याओं पर। लेकिन जब हमारे देश का एलओपी 3 टर्म से, जिसे देश चुनकर प्रधानमंत्री बना रहा है, अगर उसे गद्दार कहेगा तो मैं कैसे बहस करूं आपसे? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या देश के एलओपी कर सकते हैं? तहसीन जी से पूछ रही हूँ, क्या हो गया है उनको? कौन लिख रहा है उनकी स्क्रिप्ट? पूछ रहा हूं
प्राची जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर देश की सेवा और देश की रक्षा हमें करना है तो काहे एलपीजी मुफ्त में बांट रहे थे चुनाव के वक्त? तब स्टेट ऑफ हुर्मुज मुझे बंद जवाब किया। देने दीजिए। मैं आ रही हूँ आपके ये पास आ रही हूँ। गद्दारी लेकिन देश के तहसीन साथ जी, आप है एक या सवाल नहीं का है? जवाब मेरा बार बार नहीं दे रहे ना, आप बहुत स्मार्टली मैं बाकी मुझे मुद्दों पर बताइए चले जा देश रहे के- हैं। आप बाकी सवालों पर जितना चाहें शहजाद को घेर लीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगी, आप जितना चाहें सवाल पूछ लीजिएगा, शहजाद आपको जवाब देंगे। मैं आपसे पूछ रही हूं कि 3 बार से देश की जनता जिसे चुनकर प्रधानमंत्री बना रही है, आप उसे गद्दार कह रहे हैं। यह है आपकी शब्दावली। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस तरह से अर्थव्यवस्था पे हमें झूठ बोला है, तहसीन जी, ये सवालों देश के जवाब लोगों कभी के सवाल साथ नहीं हुआ गद्दारी करते हैं है ना, या नहीं? सवालों के जवाब कभी सवाल नहीं हुआ करते हैं ना। देश की बर्बादी का काउंटडाउन क्या आप मेरे प्राची जी, सामने क्या ये छेड़ेंगे? गद्दारी है या नहीं तहसीन हम जी, लोगों के साथ? तहसीन जी, क्या आप ये क्या कामना करेंगे भारत- एक मंच से खड़े प्राची होकर जी, कि 90 आप दिनों बाद मेरा देश बर्बाद हो जाएगा? क्या आप ये कामना करेंगे? अरे 2 रास्ते होते हैं ना विपक्ष के पास, नहीं, या तो लेकिन आप मैं सरकार झूठ भी से नहीं सवाल बोलूंगा पूछिए, देश से। या तो आप सरकार से सवाल पूछिए, या तो आप सरकार को सोल्यूशन दीजिए। लेकिन आपने तो तीसरा रास्ता चुन प्राची लिया। जी, मैं इसका जवाब आप ना दे देता हूं। सोल्यूशन देंगे, ना नहीं, साथ नहीं, में नहीं, खड़े solution की कोई होंगे, ना जरूरत आप नहीं। सवाल पूछेंगे, बल्कि आप पैनिक क्रिएट करेंगे। नहीं 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 ना, अब देखिए मैं बस बिल्कुल एक नहीं, सेकंड और प्राची बोले जी। थे। हाँ, बोले, बोले। जब मैं एक ही हाँ, लाइन हाँ। जब मैं कोविड के पहले कह रहा था कोविड का संकट आएगा, तब भी आपने मुझे राहु काल कहा, वो भी गद्दारी थी। चलिए। आज जब मैं कह रहा हूं संकट आ सकता है, आप तब भी मुझे नेगेटिव कह रहे हैं। आपको काम नहीं करना है, नहीं, आपको झूठ बोलना नेगेटिव है कोई देश नहीं से। कह रहा। और बार-बार तहसीन जी, अभी मुझे तहसीन बोलने जी, दीजिए, मैंने वरना आपसे ये कहा, एक-एक चीज जोड़ते जाएंगे भाई, तहसीन जी, पूर्ण- मैंने आपसे कहा कि आपको जितना सवाल करना है आप सवाल करिए, और शहजाद तैयार बैठे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन जब कोई मर्यादा को भूल जाएगा तो उस पर बहस नहीं कर पाऊंगी ना। मुझे अरे आपसे आग पूछना लगी है पड़ेगा बस्ती कि में। मर्यादाएं कहां हैं वर्तमान एलओपी सरकार की। अपनी अब जवाब बस्ती दे में। शहजाद आप। ऐसा है कि आग लगी है बस्ती में, सब कर रहे हैं मस्ती में, तो फिर हिमाचल प्रदेश में कौन सी सस्ती कर दी आपने तेल के दाम?